नमस्कार। राम राम। हरियाणा में क्या हुआ ये लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन शायद मैं जिनको जानता हूँ या जो मुझे जानते हैं, लगातार मेरे दिमाग में इस चीज़ को लेकर ये चीज़ कहीं ना कहीं चल रही थी कि क्या इतना आसान कांग्रेस के लिए हरियाणा जीतना होगा क्या। जिस समय ये चर्चाएं तेज थीं कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, उस समय भी कहीं ना कहीं ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी पार्टी उस समय के दौर में क्लियर मेजॉरिटी में नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से रुझान परिणाम वाले दिन आना शुरू हुए, तब भी शुरुआत अगर 9 बजे की छोड़ दी जाए तो उसके बाद जिस तरीके के रुझान चल रहे थे उसमें भी एक कांटे की टक्कर देखने को मिली। और लगातार मेरे द्वारा ये कहा जाता रहा, जो भी साथ के पत्रकार बंधु थे, जो भी सीनियर थे, उनसे भी डिस्कशन में इस चीज़ की चर्चा होती रही कि कांग्रेस के लिए हरियाणा जीतना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए बड़े फैक्टर थे। सौभाग्य से हरियाणा में काम करने का मौका मिला और एक लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को समझने का भी मौका मिला। नूह एक ऐसी घटना थी जिसको लेके 1 महीना तक मुझे नूह में ही रहने का मौका मिला। और बड़ी बात यह थी कि वहाँ पे होटल्स में ना रह के वहाँ के लोगों के बीच में रहना हुआ। तो हरियाणा की नब्ज शायद उस समय ज़्यादा पता लगी, क्योंकि अभी से ठीक 1 साल पहले मेवात के नूह में जो कुछ भी हुआ वो अभी तक वहाँ के लोग ही नहीं बुला पाए, क्योंकि उस कार्यक्रम में हरियाणा भर से लोग आए हुए थे। झज्जर वो जगह थी जहाँ से गए हुए श्रद्धालुओं की पहली बस पे हमला हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के मन में बैठी थी। और ये बिल्कुल सच है कि इस बार हरियाणा का वोटर साइलेंट था, और उससे ज़्यादा एक ऐसी संस्था साइलेंट थी जिसने अपने अंडर करंट से हरियाणा की एग्जिट पोल तो क्या पूरे परिणाम ही बदल दिए। जहां एक तरफ एग्जिट पोल के बाद ही कांग्रेस खेमे में खुशी आ गई, वहीं दूसरी तरफ अंडर करंट लेकर और एक बड़े विचार को लेकर काम करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इस विचार पे मजबूत खड़ा रहा कि हिंदवा सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू आपस में भाई हैं। और इसको लेकर जो संदेश जहां तक पहुंचाना चाहिए था वहां तक संघ ने ये काम किया। हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के बाद संघ ही एक ऐसा संगठन था जिसने 36 बिरादरियों को एक करने के लिए जो रोहतक की अनाज मंडी थी वहां पर सामाजिक समरसता का कार्यक्रम किया, जिसमें हरियाणा की सभी बड़ी हस्तियां पहुंची थी। उस समय भी लोगों को कल्पना करनी चाहिए थी कि हरियाणा की सियासी खलबली किस तरीके से संघ भांप रहा है। इस बार भी चुनाव में जब बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठने वाले राजनीतिक विश्लेषक जब इन चीज़ों का दावा कर रहे थे कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, शायद उनको संघ के विषय में जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ये कई बार सार्वजनिक बयानों में कहा है कि संघ को अगर समझना है तो आपको संघ की शाखा आना पड़ेगा। और शायद वो शाखा ना जाने वाले लोग संघ को समझ नहीं पाए। संघ के लिए एक बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि भाजपा दोबारा से सत्ता में आए, लेकिन संघ के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि राष्ट्रवादी विचार का सत्ता में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा को जातियों में बांटने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, चाहे वो जाट आंदोलन में भड़काई गई आग हो, उसके बाद किसान आंदोलन में जातियों में हरियाणा को बांटना रहा हो, या चुनाव के दौरान भी तमाम नेताओं के द्वारा जातिगत बयान और टिप्पणियां की गई हों, हरियाणा में कांग्रेस ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं ने जातिगत बयान दिए। और ऐसे जातिगत बयानों से कहीं ना कहीं जाति विशेष में भी नाराजगी गई। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छोटी छोटी बैठकें, जिनको लेके आंकड़े इस समय टेलीविजन चैनल पे 16,000 चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता देता हूं कि ये आंकड़े उससे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि संघ की बैठकों का रूप छोटा छोटा था। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग ऐसी बैठकें भी संघ के लोगों ने की। संघ ने कई आयाम बनाए थे, उसमें एक युवा आयाम भी था। युवा आयाम को लीड करने वाले लोग इस चीज को तय कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा में इस बार जो यंग वोटर था, फर्स्ट टाइम वोटर था, जो वहाँ का राजनीतिक भविष्य चेंज करने वाला वोटर था, उसकी संख्या बहुत अच्छी थी।
संघ के उस युवा आयाम ने, क्योंकि संघ की शाखाओं की सतही पहुंच इतनी ज़्यादा होती है जिसकी कल्पना शायद किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो स्वयं भाजपा ही क्यों ना हो, बहुत मुश्किल होता है। भाजपा में भी वो लोग जिन्होंने संघ की कार्य प्रणाली को देखा है वो शायद संघ की ताकत को समझते हैं। इसी वजह से एक बड़ा कारण रहा कि जो लोग संघ की कार्यप्रणाली को जानते थे और जो लोग ये जानते थे कि राष्ट्रवादी विचार का सशक्त होना संघ के लिए कितना आवश्यक है, वो इस चीज़ से आश्वस्त थे कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार ही रहने वाली है। पहली बार ऐसा हुआ कि संघ ने एक राष्ट्रवादी विचार के लिए और बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए लगातार लोगों को मतदाता अभियान में 100% भागीदारी के लिए आग्रह किया। हरियाणा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान हर बस्ती, हर मोहल्ले, हर कोने में पहुंचा। वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना और लोगों का घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हरियाणा में संघ ने सेवा बस्तियों को टारगेट किया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अपेक्षा करती रही। उसको लेकर संघ ने अपना आधार बनाया और उन सेवा बस्तियों में जाकर संघ ने कहा कि हमको जातीय में बांटने वाले लोग इस देश को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और एक ये बड़ा नैरेटिव जो था, संघ ने कहा हिंदवा सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू आपस में भाई हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति और वो फायर ब्रांड बयान भाजपा के लिए संजीवनी का काम कर गया। संघ और योगी आदित्यनाथ की भूमिका इस पूरे चुनाव में बिल्कुल भी नकारी नहीं जा सकती। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए बधाई का पात्र है तो उससे ज़्यादा बधाई का पात्र संघ और योगी आदित्यनाथ हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जहां नरेंद्र मोदी ने 4 और अमित शाह ने लगभग 8 रैलियां की, वहीं योगी आदित्यनाथ ने अकेले 1 दर्जन के लगभग रैलियां की। संघ के आंकड़े इस समय हर जगह चल रहे हैं कि संघ ने क्या किया, लेकिन शायद संघ इतनी शांत तरीके से काम करता है कि उसके एक्चुअल आंकड़े सार्वजनिक पटलों पर आ ही नहीं पाते। संघ को लेकर कोट करी जाने वाली चीजें समझ से बहुत परे होती हैं और इस बार संघ के लिए ये बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि हरियाणा के मेवात में 1 साल पहले जो हुआ वो वाकई में संघ के लिए एक चिंता का विषय हो गया था। और जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे थे, जिस तरीके से हरियाणा को जातियों में बांटने की साजिश की जा रही थी, उसको लेकर एक बड़ी नाराजगी वहां के राष्ट्रवादी विचार रखने वाले लोगों के बीच में भी थी। कुछ और बिंदु हैं जो मैंने अपने पॉइंट में लिखे हैं, जो कहीं ना कहीं आपसी समझदारी के बाद, लोगों से चर्चा के बाद, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो लिखे हैं, उसमें कुछ कांग्रेस के बारे में है और कुछ भाजपा के बारे में भी हैं। पहली बात तो हरियाणा को समझना वाकई में लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा में जहां ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, जहां पे व्यंग बहुत ज़्यादा है, जहां पे सीधे जवाब नहीं दिए जाते, वहां पर किसी का ये प्रेडिक्ट करना कि सीधे सीधे एक मत से किसी पार्टी विशेष की सरकार आ जाएगी, ये कैसे संभव हो सकता था। जब हरियाणा के लोग ही अपने आप में एक पहेली हैं, तो उस पहेली को कोई राजनीतिक दल कैसे सुलझा सकता है। दूसरा, कांग्रेस ने भारत की राष्ट्रीय मिठाई को जो ख्याति दी, वो शायद भारत की आज़ादी के बाद कभी भी उतनी ख्याति इस जलेबी मिठाई को नहीं मिली थी। सोनीपत के गोहाना से शुरू हुई जलेबी की कहानी ने 10,000 की अंतर के हार के बाद कांग्रेस को सीधा कर दिया। टेढ़ी मेढ़ी जलेबी और भी नमकीन हो गई कांग्रेस के लिए। उसके बाद जो असम और बरवाला की सीटें थी, वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। और कांग्रेस के नेता अब जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, हास्यास्पद है। शायद उनको अपनी मशीनरी पे काम करना चाहिए था, जिन चीज़ों को वो छोड़ रहे हैं, और संघ लगातार जिन चीज़ों पे काम कर रहा है। शायद अब ऐसा समय आ गया है कि कांग्रेस के लिए एक सुझाव सभी को देना चाहिए कि किस तरीके से थोड़ा सा वर्क प्रोसेस, और वो भी जमीनी, अब आपको संघ जैसे संगठन से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि रैलियों में भीड़, छोटी छोटी बैठकों में भाषण, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके एक एक लोगों को पूछना, एक एक लोगों से बात करना, ये शायद
सबके बस की बात नहीं। उसके बाद रैलियों और जीत का मार्जिन कैसा रहा। राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की ये सबने अभी तक देख लिया। कितनी उसमें जीते ये सबको जानकारी है। नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की, 3 जीते, 1 निर्दलीय प्रत्याशी उसमें जीती। 1 दर्जन से अधिक रैली करने वाले योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं 10 सीटों का आंकड़ा पार कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने जो आधा दर्जन से अधिक रैलियां की, उसमें लगभग 50% का भी रिजल्ट उनके खाते में नहीं आया। जिस तरीके के हालात बनते हैं वाकई में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस आज जब जम्मू कश्मीर की जीत को लेके बहुत उत्साहित है, उस समय कांग्रेस को ये कल्पना करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जीत एनसी की जीत है। और अब जिस तरीके के हालात कांग्रेस के लिए बन रहे हैं, ब्रांड राहुल अब जिस तरीके से कांग्रेस भुनाना चाहती थी, शायद वो भुनाने में कांग्रेस नाकाम रही। वहीं अब भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है। अपनी जीत के बाद मदमस्त होना शायद आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के ये परिणाम भाजपा को स्फूर्ति दे सकते हैं, एक नई ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज आज भी है। हरियाणा आज भी उतना ही टेढ़ा है। हरियाणा के बीजेपी नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, एक सहज संवाद लोगों के साथ कैसे स्थापित किया जाए, इस पे भी बात करनी होगी। जिन चीज़ों को लेकर देरी हुई, उन चीज़ों को लेकर कैसे प्रखरता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए भी विचार करना होगा। क्योंकि अब जिस तरीके के हालात बनेंगे, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सुगम रास्ता जो है वो सामने होगा। और ऐसे सुगम रास्ते का प्रयोग अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने में नायाब सैनी सफल होंगे, ऐसी अपेक्षा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को और राष्ट्रवादी विचार के लोगों की है। बहरहाल हरियाणा ने बहुत अच्छे परिणामों के साथ एक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आश्वासन दिया, उनको सत्ता सौंपी। अब जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि किस तरीके से अपने दिए गए मैनिफेस्टो को ज़मीन पे उतारे और उनकी सबसे बड़ी लाडो लक्ष्मी योजना किस तरीके से वहाँ की महिलाओं को सशक्त कर सकती है, साथ ही बिना खर्ची पर्ची किस तरीके से लोगों को रोजगार मिल सकता है, और पहलवानों के मुद्दे पे जिस तरीके से राजनीति की गई उसको किस तरीके से धरातल पर एक समाधान के साथ लोगों के बीच में उतारा जा सकता है। ये भी भाजपा के लिए एक बड़ा काम करने जैसा होगा। आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी आप और हमारे बीच की चर्चाओं को लेकर हम आपके बीच में रहेंगे। धन्यवाद। मैं आदित्य।